कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है बड़े पैमाने पर जो है। अब ये छत्तीसगढ़ में असर देखने को मिल सकता है। देखिए खुशी का माहौल है राजीव भवन में, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेसी है वो खुशी मना रहे हैं। यहाँ ढोल नगाड़े के साथ यहाँ से सीधे बात करेंगे धनंजय जी से, प्रवक्ता जी से। एक बार कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज करी है। कर्नाटक में जो 40% कमीशन लेने वाली भाजपा की भ्रष्ट सरकार थी, जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करना चाहती थी, आज कर्नाटक की जनता ने उनको बता दिया है कि बजरंग बली हम सब के आराध्य देव हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो एजेंडा वहाँ पे रखा, जनता के सामने जो विजन रखा, उस पर कर्नाटक की जनता ने विश्वास किया है। और बजरंग बली जी के आशीर्वाद से कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से विदाई कर दी है। कांग्रेस के रीति सिद्धांतों पर, एजेंडा पर भरोसा किया है। और आज कर्नाटक की जीत 2024 में नरेंद्र मोदी जी के केंद्र से विदाई के स्पष्ट संकेत है। जिस प्रकार से बजरंग बली जी के आशीर्वाद से हमने कर्नाटक में जीत दर्ज की है, 2023 में छत्तीसगढ़ में जीत कर दर्ज करेंगे और 2024 में बजरंग बली जी के आशीर्वाद से देश संकट मुक्त होगा, नरेंद्र मोदी जी की विदाई होगी। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव होने वाला है, कितना असर देखने को मिल सकता है, कितना बड़ा? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। जनता ने शिवराज सिंह की सरकार को नकार दिया था, लेकिन आदतन अनुसार लोकतंत्र की हत्या करके वहां पर जनता की चुनी सरकार को गिराया गया था। और जो शिवराज सिंह की सरकार है, ये जनमत पर अतिक्रमण करके बैठी हुई सरकार है। 2023 में शिवराज सिंह की वहां पे बहुत बुरी हार होगी और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई होगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जहां भी अब चुनाव होंगे वहां कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर जनता मुहर लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो मनस्ता की जो राजनीति है, धर्म की राजनीति है, और जो गरीबों के आवाज़ को अनसुना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, जो किसानों के विरोध में खड़ी हुई है, जो युवाओं के रोजगार के विरोध में खड़ी हुई है, देश आज महंगाई के मार से जूझ रहा है, तो जनता अब समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की जुमला सुनना पसंद नहीं कर रही है। मन की बात करने वाली नहीं, अब जनता की बात सुनने वाली सरकार जनता चाहती है। जैसे कर्नाटक में है, अब 2024 से केंद्र में बनेगा, 23 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान में हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे और 24 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई केंद्र से होगी। क्या लगता है कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो का असर जो है कर्नाटक में देखने को मिला है, क्या यह भारत जोड़ो का असर जो है आगामी लोकसभा और विधानसभा में देखने को और मिल सकते हैं? निश्चित तौर पर जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से नफरत के बाजार में जो प्रेम का संदेश आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया है, जो 3500 से अधिक वर्ग किलोमीटर चल के जो देश को जोड़ने का काम किया है, आज कर्नाटक की जनता ने बता दिया वो नफरत करने वालों के साथ में नहीं है, वो प्रेम की धारा बहाने वालों के साथ में है। जो प्रेम करने वाले उनके साथ में, जो सामाजिक समरसता को मजबूत करना चाहते हैं उनके साथ में है, जो देश की एकता अखंडता की बात करते हैं उनके साथ में खड़े हुए हैं, जो इस देश के किसानों की जो आवाज़ उठाते हैं, जो यहाँ के युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, जो महंगाई से पीड़ित जनता की आवाज़ उठाते हैं, जो महंगी रसोई गैस का विरोध करते हैं, जो पेट्रोल डीजल पर विरोध करते हैं महंगाई का, कांग्रेस पार्टी के साथ जनता खड़ी हुई है। और देश की जनता बदलाव चाहती है, इसको स्पष्ट संकेत कर्नाटक में है। और बजरंग बली हम सबके आराध्य देव हैं और बजरंग बली के आशीर्वाद से आज हमने कर्नाटक में जीत दर्ज कराई है। 2023 में छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश हम जीत दर्ज कराएंगे और बजरंग बली के आशीर्वाद से 2024 में देश संकट मुक्त होगा, नरेंद्र मोदी जी की विदाई होगी। ये थे कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, जिनका साफ तौर से कहना है कि कर्नाटक का जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव में इसका असर जो है देखने को मिल सकता है कि कांग्रेसी ने एक बार जुट कर राजीव भवन में बड़े पैमाने पर खुशी जाहिर की है। ढोल नगाड़े के साथ देख सकते हैं कि राजीव भवन की जो तस्वीर है, पूरी कांग्रेसी जो यहाँ पर जुटे हुए हैं और इन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पर खुशी जाहिर की है। ये जनता की जीत है कर्नाटक की, और माननीय प्रधानमंत्री जी और शाह जी की, और 40% वाले जो मुंबई जी जो कमीशन एजेंट के रूप में काम करते थे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में वहाँ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी कि काम के पहले पेमेंट वहाँ का एक नारा बन गया था। तो इस प्रकार की जो भूमिका जब रहती है तो जनता ने ये बता दिया कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार चल रही है, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी की सरकार चल रही है। इन सरकारों ने जिस प्रकार से कांग्रेस की जो गारंटी थी उसको पूरा किया, वहीं कर्नाटक में 5 गारंटी कांग्रेस ने लाई। उन गारंटियों को लागू करने के लिए राहुल जी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की कुशल नेतृत्व और सारे कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं और वहाँ के जो नेता हैं, सारे लोगों ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास करके लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया और विकास पर उन्होंने मुहर लगाई है। नहीं, यहाँ तो देखिए भूपेश से तो भरोसा है, ये तो जनता मान चुकी है। और आने वाले समय में भी जिस प्रकार से सीटों का हमारा लेखा जोखा है, उससे ज़्यादा ही सीटें हम लोगों को प्राप्त होगी, क्योंकि हमने कभी भगवान राम के नाम में राजनीति या वोट नहीं मांगा। ये जो राम के नाम में जो चंदा मांगने वाले लोग हैं, हमारी यही गलती थी कि हम लोगों ने भगवान के नाम में चंदा नहीं मांगा, हमने उनको आराध्य देव माना।
और ये लोगों ने भगवान के नाम में चंदा भी मंगा और 2 करोड़ की ज़मीन को 18 करोड़ में रजिस्ट्री भी करा रहे हैं और ऊपर से भगवान राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी, भगवान राम ने उन लोगों को कह दिया कि देखो ये दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। और वैसे भी आज आपको मालूम है आज शनिवार है, महावीर का वार है, बीजेपी का आज से देखो होगा बंटाधार है। आज शनिवार है, महावीर का वार है, बीजेपी का आज से होगा देखो बंटाधार है। तो बिल्कुल जो है आगामी विधानसभा लोकसभा में इसका असर जो है देखने को मिल सकता है। कैमरामैन नवेश खान के साथ महेश कुमार साहू, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर।